हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं रेडियो कम्युनिकेशन पे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन ले आया हूं ताकि आपको एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, हम आपके लिए लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी लाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सीरीज आप प्रैक्टिस करो और लास्ट के 10 दिन जो मैं आपको एमसीक्यू सीरीज दूंगा, अगर वही आप पढ़ के जाए तो मिनिमम मिनिमम मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, 50 प्लस आप मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेडियो कम्युनिकेशन पे एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियो ट्रांसमीटर आर कैटेगराइज्ड इनटू डैश टाइप बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। इट मींस दैट रेडियो ट्रांसमीटर जो है पावर के बेसिस के ऊपर कितने टाइप्स में ये डिवाइड हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 और 4। तो इन ऑप्शन में से कौन सा आने वाला है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट देंगे, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका ऑप्शन रहने वाला है बी। ऑप्शन बी जो है वो इसका रहने वाला है, वो है 2। तो 2 टाइप्स हैं पावर की बेसिस के ऊपर। वो कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूं। वो है हमारे पास हाई लेवल और लो लेवल मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर। ये पावर की बेसिस के ऊपर इसकी 2 टाइप रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टीआरएफ। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। तो टीआरएफ का क्या आंसर रहने वाला है मैं आपको बताता हूं। टीआरएफ का आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following broadcastings require a smaller transmission bandwidth। इनमें से किस ब्रॉडकास्टिंग को जरूरत होती है कम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दोनों आ रहे हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप इसका मुझे आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉडकास्टिंग द स्टीरोफोनिक ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। इनमें से कौन सा ब्रॉडकास्टिंग है जिसमें स्टीरोफोनिक ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी, या दोनों में आने वाला है। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉडकास्टिंग द डीमॉड्यूलेशन इज सिंपल। डीमॉड्यूलेशन सिंपल किस में होती है ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो एएम ब्रॉडकास्टिंग आने वाला है, एफएम ब्रॉडकास्टिंग, बहुत ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डैश टाइप्स। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कितने टाइप्स का होता है, वो क्या है, 1, 2, 3 और 4। तो इसका क्या सही ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास, और आपको मैं बता दूं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं। एक रहने वाली है हमारे पास हाई मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर और दूसरा है मेरे पास लो लेवल मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो वेव ट्रांसमीटर्स आर यूज्ड इन एरोनॉटिकल एंड मैराइन नेविगेशन। इनमें से कौन सा रेडियो ट्रांसमीटर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एरोनॉटिकल और मैराइन नेविगेशन में। लॉन्ग वेव का, मीडियम वेव का, शॉर्ट वेव या वेरी हाई फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर रहने वाला है लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव का हम इस्तेमाल करते हैं मैराइन नेविगेशन के अंदर और एरोनॉटिकल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसएसबी सुप्रेशन मेथड कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें एसएसबी जो सुप्रेशन मेथड है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम हो दिखाने को मिलती है। फिल्टर मेथड, फेज शिफ्ट मेथड, थर्ड मेथड, या नन ऑफ दीज। तो आप इसका आंसर मुझे दे सकते हैं वीडियो पास करके। तो इसका आंसर सही रहने वाला है फिल्टर मेथड, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी वो कम देखने को मिलती है। फिल्टर का मतलब भी आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को फिल्टर करना। जैसे आप वाटर है, पानी को आप प्यूरीफाई करते हो, फिल्टर करते हो, तो चीज़ जो होती है उसमें कोई भी चीज़ जो होती है इम्प्योरिटी वो साफ निकल जाती है, प्योर वाटर हम पीते हैं। तो सेम इसी तरह की भी होती है। सप्रेशन मेथड के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास क्या रहने वाला है, द रेडियो ट्रांसमीटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डैश टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सर्विस इन्वॉल्व्ड। यानी रेडियो ट्रांसमिशन कितने टाइप्स में बटा हुआ है ऑन द टाइप ऑफ सर्विस इन्वॉल्व। जो सर्विस के बेसिस के ऊपर कितने टाइप्स में ये डिवाइड हुआ है, 1, 2, 3 और 6। तो इसका ऑप्शन सही क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी यानी 6 इसका ऑप्शन सही रहने वाला है। नेक्स्ट आता है, अच्छा वो 6 कौन कौन सी है सर्विस के ऊपर, याद रख लेना, आपने पढ़ा भी होगा। रेडियो, टेलीफोन, रेडियो, टेलीफोन 2,
टेलीग्राफ, टेलीविज़न, रडार और नेविगेशनल ट्रांसमीटर, ये 6 ऐसे रेडियो ट्रांसमीटर हैं जो सर्विस के ऊपर डिवाइड हुए हैं। ये याद रखना, 6 उनके आप नाम याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास अब SHD की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास SHD की, सैंपल हेटेरोडाइन, सुप्रेस्ड हेटेरोडाइन या सुपर हेटेरोडीन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी, सुपर हेटेरोडीन। अब नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो वेव ट्रांसमीटर आर यूज्ड इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, सेलुलर टेलीफोनी एंड मिलिट्री सर्विस के अंदर हम किस रेडियो वेव ट्रांसमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 स्टार, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है। मिलिट्री सर्विस में हम किस रेडियो वेव ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे मिलिट्री सर्विस दे रहे हों, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कर रहे हों या किस तरह की कोई भी हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सर्विस में, तो इसमें लॉन्ग वेव का इस्तेमाल किया जाता है, मीडियम का, शॉर्ट का या अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। याद रख लेना, जब भी हम मिलिट्री सर्विस को दे रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं टेलीविजन को, तो उस वक्त जो रेडियो वेव का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एज अ शॉर्ट वेव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। याद रख लेना, किसके तौर पे, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द बेसिक टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर्स यूज्ड इन ट्रांसमीटर आर, यानी ये कह रहा है कि जो किस पावर का इस्तेमाल हम करते हैं ट्रांसमीटर के अंदर, जो बेसिक पावर का इस्तेमाल, लीनियर, क्लासिक, स्विचिंग या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या लेना वाला है, सभी के सभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, ट्रांसमीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ DDS। DDS की फुल फॉर्म यहाँ पे आप पढ़ेगी क्या है DDS की, तो डायरेक्ट डिफरेंशियल सिंथेसिस, डिफरेंशियल डिजिटल सिंथेसिस, डायरेक्ट डिजिटल सिंथेसिस या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, डायरेक्ट डिजिटल सिंथेसिस, इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉडकास्टिंग रिक्वायर्स लार्जर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आपको बहुत बड़ी एक लार्जर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की जरूरत होती है, एम्पलीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी में या इन दोनों में। आपको पता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इसमें जो लार्जर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो वेव ट्रांसमीटर्स आर यूज्ड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर किस रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। तो पीछे भी मैंने सेम क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें चेंजिंग, तो इसमें किसका इस्तेमाल होने वाला है, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव या वेरी अल्ट्रा हाई वेव। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, मीडियम वेव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमीटर जनरेट कैरियर फ्रीक्वेंसी, इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांसमीटर है जिसमें आप देखते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आपको स्टार मान लेता हूँ, हाई लेवल एम्पलीट्यूड, लो लेवल, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहने वाला है हाई लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अब PFD की यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आप मुझे बता सकते हैं, पल्स फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है, पल्स फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेटर, फेज फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है या नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर रहने वाला है, फेज फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर आर यूज्ड इन रडार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर हम किस रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपको करा रहा हूँ, टॉप 50 में इसीलिए लिए आया हूँ आपके लिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले। ये टॉप 50 क्वेश्चन याद करके जाओ ना, मिनिमम में कुछ नहीं कह सकता हूँ, 5 से 6 के आसपास आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कॉपी पेस्ट यही होंगे, इसी के रिलेटेड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। देखो आपको पता होना चाहिए सुपर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम इसको से कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ WBFM की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो दोस्तों क्या वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मीटर है, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मल्टीमीटर या वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी मीटर कहीं आपने पढ़ा होगा, मल्टीमीटर। तो इसका आंसर सही रहने वाला है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाइड बैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉडकास्टिंग द स्टीरियोफोनिक ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल। अभी मैंने आपको पिछले 3-4 क्वेश्चन से पहले मैं आपको कराया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन, थोड़ी सी चेंजिंग इसमें की हुई है। आप मुझे बताओ, इसमें जो नीचे दिए गए आपके पास ऑप्शन है, किस में ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होता स्टीरियोफोनिक में? आप मुझे बताओ, एम्पलीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी में, या दोनों में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहने में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम स्टीरियोफोनिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, याद रख लेना, इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो वेव ट्रांसमीटर आर यूज्ड इन एफएम ब्रॉडकास्टिंग। मैं एक बोलता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में के लिए लाया हूँ, टॉप 50 तभी तो क्यों बोल रहा हूँ आपको, यही अगर आप पढ़ के जाए मिनिमम में कह सकता हूँ 5 से 6 क्वेश्चन अगर रेडियो वेव से ही पूछ ले तो आ सकते हैं, मिनिमम 5 से 6 आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं अगर रेडियो वेव उनमें से पूछ लेते हैं आपको। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, यानी शॉर्ट वेव लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत हाई होगी। शॉर्ट वेव रहेगी लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बहुत हाई रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमीटर जनरेट कैरियर सिग्नल। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, सेम उसी तरह के क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हूं, बट आगे पीछे ले आया हूं, उसमें जो मीनिंग आपको है ना थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। तो कौन सी जो हमारे पास इसमें से ट्रांसमीटर हैं जो जनरेट करती हैं कैरियर सिग्नल, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, लो लेवल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है इसका आंसर सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंडविड्थ इज वेरी स्मॉल, इनमें से किसकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है, आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी मैं आपको एमसीक्यू सीरीज करा रहा हूं, इसको सिर्फ एक बार ही वीडियो से करने से कुछ नहीं होगा। आप क्या करें, बार बार इस वीडियो को देखें, पॉज करके देखें वीडियो को, इसका क्या आंसर आने वाला है उसी से प्रैक्टिस करें। मिनिमम मैंने कुछ नहीं कह सकता हूँ, बल्कि एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको ये एमसीक्यू आपके जहन में रहेंगे। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBPM की फुल फॉर्म क्या, मैंने अभी आपको बताया था, पीछे इसकी क्या है, देखता हूँ आप में से कितने हैं जो इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास, वाइड बैंड फेज मॉड्यूलेशन। मैंने बोला देखो आपने मीटर मल्टीमीटर का आपने पीछे पढ़ा, जब मॉड्यूलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन द मॉड्यूलेशन सिग्नल इज डिजिटल। तो किस में से मॉड्यूलेशन सिग्नल डिजिटल इसका रहने वाला है, शाबाश आप बताएं वीडियो पॉज करके। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, PSK। याद रख लेना, PSK में आपकी मॉड्यूलेशन सिग्नल जो है वो क्या है, डिजिटल। अब इसकी आपको पता भी होना चाहिए सर PSK होता क्या, अगर आपको वहाँ भी इसकी फुल फॉर्म पूछते तो क्या करोगे, तो इसकी मैं आपको बता दूं, इसकी होती है फेज शिफ्ट की। याद रख लेना, फेज शिफ्ट की जो होती है इसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, PSK की। नेक्स्ट है हमारे पास द रेडियो रेंज। तो फ्रिक्वेंसी रेंज जो हमारे पास होता है फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव का बहुत लो रहता है, वो कितना रहता है, क्या 3 से कम, ग्रेटर देन 5 से ज़्यादा, या ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा रहने वाला है, 3 से कम, या ग्रेटर देन 10। आप इसका सही आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, यानी लेस देन 3। इसका ऑप्शन सही है, लेस देन 3। उसके बाद है हमारे पास द फ्रीक्वेंसी, एक याद रख लेना, आपको इस तरह का ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 0 से लेकर, यानी ऐसे आपको पूछ सकते हैं, सॉरी ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 3 के बीच में हो सकती है, 3 से बड़ी हो सकती है, या 10 से बड़ी, तो इस तरह के ऑप्शन दे सकते हैं आप। तो फ्रीक्वेंसी रेंज एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी, लेस देन 3 GHz होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉडकास्टिंग द डीमॉड्यूलेशन इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किस में होता है, मैंने आपको पीछे ये भी बताया था, तो वो होता है FM ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो वेव ट्रांसमीटर यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस। याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लॉन्ग डिस्टेंस में किस कम्युनिकेशन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन के द्वारा। क्या लॉन्ग वेव में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या लॉन्ग वेव का इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मीडियम वेव का, शॉर्ट वेव का, या वेरी शॉर्ट वेव का। तो आपको पता होना चाहिए, जो आइनोस्फेरिक से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं तो उसमें हम शॉर्ट वेव का इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ करते हैं जिसमें
आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, तो उस वक्त शॉर्ट वेव आप इसका इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन द मॉड्यूलेशन सिग्नल इज एनालॉग। मॉड्यूलेशन सिग्नल किस में एनालॉग रहता है? तो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है क्या FSK, ASK, ADM या PSK। तो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है ADM। अब ADM की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चीज़ की क्या है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बता दूं, इसका होता है एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इसमें से कौन सी एग्जांपल है? तो आपको सही आंसर आपको पता है, सीधा आंसर आपको पता भी है, तो DSB-SC इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, याद रख लेना इसकी आप स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास DSB-WC की, क्या हमारे पास देखने लिया, अभी आप लोगों को पीछे पीछे पढ़ाया, क्या इसका डबल सुप्रेस्ड रहने वाला है, डबल साइड बैंड या डिफरेंशियल साइड बैंड? तो आपने अभी पढ़ा डबल साइड बैंड पहले आता है, उसके बाद C यानी कैरियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास द फ्रीक्वेंसी रेंज जो है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। अब जो एक्सट्रीमली हाई कितने से कितने लेग, ये याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टॉप 50 तभी तो ले आया हूँ ना आपके लिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, इस तरह का पैटर्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, एक इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करती है। तो आप मुझे बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ लाई करती है, क्या 1 से 100 के बीच में, 2 से 5, 30 से 300 या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर रहने वाला नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि इसकी जो हमारे पास रहने वाली है, सही वो कितनी रहने वाली है हमारे पास 32 300 HZ। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर C। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर C इसका रहने वाला है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सॉरी, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर C लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रडार ट्रांसमीटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डैश टाइप्स, यानी रडार ट्रांसमीटर होते हैं कितने टाइप में ये होते हैं डिवाइड हुए, 1 में, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला, आप वीडियो को पास करके दिखा सकते हैं, हमें बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यानी 2। तो रडार ट्रांसमीटर 2 टाइप्स में ये डिवाइड हुआ है, और कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो है हमारे पास कोहेरेंट और इनकोहेरेंट रडार ट्रांसमीटर। ये आपको पूछ सकते हैं, आपको कि ऑप्शन दे देंगे आपको, विच वन ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ द रडार ट्रांसमीटर, आपको पूछ सकते हैं कोहेरेंट, इनकोहेरेंट, इस तरह के 3 ऑप्शन दे के आपको वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है, द पैराबोलिक एंटीनास और द कैटेगराइज इनटू डैश टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फीडिंग मेथड। फीडिंग मेथड पे जो एंटीनास है हमारे पास कितने टाइप्स में ये डिवाइड हुई है, 1, ऑप्शन 2, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन 4। याद रख लेना, तो इसमें 4 टाइप्स में बटा हुआ, वो कौन कौन सी हैं वो अभी आपको पता होनी चाहिए। पहली हमारी है एक्सियल, उसके बाद क्या है हमारे पास, कौन सी है? एक्सियल, दूसरा है ऑफ एक्सिस, तीसरा है हमारे पास कैस्ग्रेन और तीसरा है ग्रेगोरियन। याद रखना ग्रेगोरियन, ये भी हमारे देखने को मिलता है। आपको पूछ सकते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट टाइप ऑफ द पैराबोलिक एंटीनास। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो ये 4 के 4 आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास RF ट्रांसमीटर में और रिसीवर कम्युनिकेशन के अंदर कितने मीटर तक आप वहाँ से बातचीत कर सकते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर जो होती है ना, और रिसीवर कम से कम कितने मीटर का उसमें डिस्टेंस होना चाहिए, क्या 0 से 1, 0 से 10, 100 मीटर तक या 250 मीटर तक भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका रेंज होता है ऑप्शन नंबर D यानी 250 मीटर तक आप इसका रेंज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, द रेडियो ट्रांसमीटर कैटेगराइज्ड इनटू डैश टाइप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशंस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि रेडियो ट्रांसमीटर बेस्ड ऑन द मॉड्यूलेशन की बेसिस के ऊपर कितने टाइप्स में डिवाइड हुआ है, और इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि वो कितने टाइप पे डिवाइड हुआ है, वो आपको पता भी होना चाहिए। पीछे वाला क्वेश्चन यहाँ मैंने मॉड्यूलेशन दे दिया, आपको पता होगा मैंने ये मॉड्यूलेशन की जगह क्या दिया हुआ है, वो आपको क्वेश्चन जहन में याद रखना होगा। क्या ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहने वाला है। वो कौन कौन सी है आपको पता ही है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का सही आंसर रहने वाला है। मैथमेटिकली प्रेडिक्शन के मुताबिक अगर मुझे बताओ रेडियो वेव्स को डन कैसे किया जाता है, आइंस्टाइन से, हर्ट्ज से, फैराडे से या मैक्सवेल से? तो आपको पता ही है, इसका आंसर रहने वाला मैक्सवेल, याद रख लेना। मैथमेटिकली प्रेडिक्शन जो है रेडियो वेव्स की वो डन की जाती है मैक्सवेल। आप उसको ट्रिक में कहते बताता हूँ कि ट्रिक को कैसे याद करना है, बोलना
कि एम से मैक्सवेल और एम से मैथमेटिक्स हो गया, यानी मैथमेटिकली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब मैक्सवेल ग्राउंड पिच पे आता है। मैक्सवेल खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया का, जब वो ग्राउंड पे आता है तो ये प्रेडिक्ट करना मैथमेटिकली बहुत मुश्किल हो जाता है वो कितने रन लगा सकता है, क्योंकि वो हिटर है, एक ऑलराउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो है रेडियो वेव की वो परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर, या परपेंडिकुलर हैं प्रोपगेशन के डायरेक्शन में, या दोनों की दोनों। देखो ऑप्शन का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी ये परपेंडिकुलर भी होती हैं और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से भी परपेंडिकुलर होती हैं जनाब, याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पीड ऑफ रेडियो वेव जो फ्री स्पेस में होती है वो कितनी होती है। रेडियो वेव की याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, यानी रेडियो वेव की जो स्पीड है स्पेस के अंदर वो कितनी रहने वाली है, 3 × 106 मीटर पर सेकंड, 108, 106 या 108 रहने वाली है, आपको याद रख लेना। यहाँ पे डिफरेंस भी देखना, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे माइल्स लिखा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी रहने वाला है, ये याद रख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेडियो वेव्स वुड स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट ऑफ, रेडियो वेव्स किसको ज्यादातर रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे पास। तो सबसे ऑप्शन पहला हमारे पास कौन सा आता है, अ फ्लैट इंसुलेटिंग सरफेस ऑफ राइट साइज, फ्लैट मेटेलिक सरफेस होना चाहिए, या फ्लैट डाई इलेक्ट्रिक सरफेस होना चाहिए, या फिर फ्लैट बॉडी होनी चाहिए वाटर की। तो आप पता होना चाहिए जो भी रेडियो वेव होते हैं वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है, मेटेलिक सरफेस, यानी मेटल का बना हुआ एक सरफेस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, रेडियो वेव्स समटाइम्स बेंड अराउंड द कॉर्नर्स ड्यू टू, कुछ टाइम ऐसा होता है कि रेडियो वेव्स जो होती है ना वो कॉर्नर से बेंड हुई होती हैं। क्या हुई होती है सर, बेंड हुई होती है, वो क्यों हुई होती है, क्या रिफ्लेक्शन की वजह से, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्या डिफ्यूजन, रिफ्रैक्शन, या फिर डिफ्रैक्शन, आपको पता है डाइफ्रैक्शन की वजह से देखने को मिलता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो काज होता है कब, रेडियो वेव्स जब ट्रैवल करती है 2 या 2 से ज्यादा पाथ से प्रोपगेशन के दौरान, और जब वो चेंजिंग होता है स्लोली डिफरेंस सिग्नल के बीच में प्रोड्यूस करता है। क्या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, फेडिंग, बैफिंग, या फिर स्किप। याद रखना इस तरह के प्रोसेस को जो 2 या 2 से ज़्यादा पाथ के बीच में ट्रैवल होता है कब, जब हमारे पास फेसेस जो होती हैं हमारे पास प्रोपगेशन और आस्ता आस्ता वो फ्लो होता है सिग्नल के बीच में, वो होता है फेडिंग। नेक्स्ट क्या आता है, हाई फ्रीक्वेंसी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोपगेशन मोस्टली वो ज्यादा डिपेंड किसके ऊपर करता है, क्या आयनोस्फेयर के ऊपर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, ग्राउंड रिफ्लेक्शन या इनवर्ट रिफ्लेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है, आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो मैंने आपको पीछे अभी बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, वो होने वाला है हमारे पास, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फार एंड ऑफ द ग्राउंड वेव टू द नियरेस्ट पॉइंट। याद रख लेना फार एंड और नियरेस्ट पॉइंट जहां पे स्काई वेव रिटर्न होके वापस अर्थ पे चली जाती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन स्किप जोन बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, स्किप जोन। फार और नियरेस्ट पॉइंट के बीच में जहां पे स्काई वेव जो होती हैं जमीन से वापस आ जाती हैं उस पॉइंट का नाम है स्किप जोन। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी है आपको पता होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, या इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मैग्नेटिक। रेडियो वेव्स, लाइट, गामा सभी की सभी क्या हैं आपकी रहने वाली हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट है द रेडियो वेव्स वर डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली। रेडियो वेव्स को एक्सपेरिमेंटली किसने बताया था, शाबाश, क्या हर्ट्ज ने, मैक्सवेल ने, मार्कोनी ने, या एमस्ट्रॉन ने। आपको पता होना चाहिए रेडियो वेव्स को सबसे पहले हर्ट्ज ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसीज डैश और रिफ्लेक्टिंग द स्काई वेव। कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक है जो वो स्काई वेव से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं। क्या 2 मेगाहर्ट्ज, 2 to 30 मेगाहर्ट्ज, 2 से गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज, या फिर 30 गीगाहर्ट्ज से 50 गीगाहर्ट्ज। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 MHz से 30 MHz के बीच में रहने वाले हैं, या आपको दे सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार वुड फ्रॉम द अर्थ सरफेस कैन स्काई वेव प्रोपगेट। कितनी दूरी से अर्थ सरफेस से जो स्काई वेव है वो प्रोपगेट हो सकता है। क्या 50 से 400 किलोमीटर के बीच में, 50 किलोमीटर के नीचे, या 6 से 650 किलोमीटर, या 500 से 50 से 400 मीटर के बीच में। तो इसका आंसर सही क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए यानी 50 to 400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैश और रिफ्लेक्टेड बाय द स्पेस रेडिएशन। आप मुझे इसमें से बताइए
कि इनमें से किस की फ्रिक्वेंसी जो रेंज जो है हमारे पास वो स्पेस वेव प्रोपगेशन से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो वो मेरे पास ऑप्शन डी रहने वाला है, यानी 30 MHz से ऊपर होगा तो वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी। नेक्स्ट लास्ट का क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें कौन सा मोड है प्रोपगेशन का जो गाइड जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेव्स को गाइड करने के लिए सरफेस के ऊपर? क्या ग्राउंड वेव्स, स्काई वेव्स, स्पेस वेव या एलओएस? तो इसका ऑप्शन ग्राउंड सरफेस के बारे में, अर्थ सरफेस के बारे में बात की गई है तो ग्राउंड वेव ही होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं जो भी एमसीक्यू सीरीज में आपको करा रहा हूं, आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके चले जाए। 2 या 3 बार आप इस वीडियो को देखें। टाइम अगर ज़्यादा वेस्ट आपका हो रहा है, अब वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो को पास करके ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और उन स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो डिप्रेशन में चले गए हैं, वो बोलते हैं सर कैसे तैयार करें, इतना टाइम भी नहीं दिया हुआ है JK SSB वालों ने। तो मैंने कहा एक ही बात बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ सीरीज लगाएं। मैं जो आपके लिए टॉप 50 रेडियो कम्युनिकेशन के ऊपर लाया हूँ, इसमें से मिनिमम आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे, घुमा फिरा के आपको पूछ देंगे। जो मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी की है वो अच्छी तरीके से समझ करके चले जाएं। और बाकी जो भी आपको जीके रहता है, मैथमेटिक्स रहता है या दूसरे जो भी पार्ट आपके रहते हैं रीजनिंग वगैरह के, वो भी आपको MCQ सीरीज करा दूंगा। लेकिन आपके ज़्यादा चांस बच्चों के लिए है वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए। टेलीकम्युनिकेशन के बच्चों यही अगर पढ़ के जाओगे 100% मैं कह सकता हूँ यहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।